बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात में हूं सईद चौधरी। लो जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पीटीआई के वर्करों और लीडरों को एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी है और उन्हें हदायत कर दी है कि 24 नवंबर को वो इस्लामाबाद पहुंचे। सेल्फ फाइनेंस के तहत अपनी जेब से अपने पल्ले से खर्च करके आए। असी थानू टका नहीं देना है। क्या इमरान खान फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं? फ्रस्ट्रेशन का शिकार तो पहले थे। क्या उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ गई है? उनके असाब जो हैं वो जवाब देने लगे हैं और इस काल में एक पुरस्कारियत है। वो पुरस्कारियत क्या है, इस पे हम आज बात करेंगे। और आईनी बेंच जो है उसने आज से यानी 14 नवंबर से काम शुरू कर दिया है। 14 नवंबर और 15 नवंबर की काज लिस्ट जो है वो जारी हो गई है और उसमें जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब वाला जो केस है वो भी शामिल है। वो केस क्या है उस पर भी बात करेंगे। चलो यहीं से आईनी बेंच से ही शुरू कर लेते हैं। ये 14 और 15 नवंबर की जो काज लिस्ट जारी की गई है, मजमूई तौर पे 34 मुकदमात जो हैं, ये जो आईनी बेंच है ये सुनेगा। मिस्टर समीउद्दीन खान की सरबराही में ये बेंच जो है ये काम कर रहा है और उसमें कई एक मुकदमात हैं। एक मुकदमा तो जनाब 1993 का जो एक दरखास्त किसने दी हुई है 184 सब आर्टिकल 3 के तहत हकूक इंसानी का कोई मामला था, वो 31 साल पड़ा रहा जनाब। और फिर एक नजरसानी की दरखास्त है जस्टिस काजी फाइज ईसा के हवाले से। जनाब उन्हें बलोचिस्तान हाई कोर्ट का डायरेक्ट चीफ जस्टिस कैसे लगा दिया गया, वो दरखास्त जो है वो तो मुस्तरद हो गई थी, लेकिन नजरसानी की दरखास्त जो है अभी तक पेंडिंग है। वो सीधी सी बात है भाई, बलोचिस्तान हाई कोर्ट तमाम जो है हाई कोर्ट फारग हो गई थी, पीसीयू के तहत उन्होंने हलफ उठा लिया था। और जब 2009 में पीसीयू के खिलाफ फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, अदलिया बहाली के बाद, जजेस बहाली के बाद, तो उसके नतीजे में वो तमाम जो हाई कोर्ट है वो खाली हो गई। तो वो जाहिर है डायरेक्ट ही किसी का पहले चीफ जस्टिस का तकर्रर होना था, फिर उसके बाद जजों का तकर्रर होना था। वो कहाँ से लाते जज? तो बहरहाल ये एक ऐसा। दूसरा जो काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा गया था और वो रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम कर दिया था। तो उसके बाद किसी ने दरखास्त दी आरफ अलवी के खिलाफ कि उनको उहदे से हटाया जाए, वो वाला केस भी। कई एक मुकदमा जो हैं वो पड़े हुए। हकूक इंसानी के कई एक केस हैं, माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ जो हैं वो दरखास्तें जेर समाअत हैं, अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं। और बहुत सारे आज खुद नोटिस जो साबिक चीफ जस्टिस साहबान ने लिए थे, उनका फैसला किए बगैर वो चले गए, वो पड़े हुए हैं। उन्हीं में एक केस जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ जो वफाकी मोहतसब खातून वफाकी मोहतसब ने जो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की थी, तो वो वाला केस है। वो 15 तारीख को, 15 नवंबर को ये आईनी बेंच जो है वो सुन रहा है। वो ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो जज हैं वो कौन है और खातून मोहतसब जो थी वो कौन है और मामला क्या है, ये बड़ी दिलचस्प कहानी है। और इसके किरदार देखिएगा, जो इसमें किरदार आएंगे ना कहानी में, वो देखिएगा कि वो कौन है। मामला यह है कि वर्क प्लेस पे हरासमेंट के खिलाफ जो कानून आया था ना, उसके तहत एक खातून यास्मीन अब्बासी को वफाकी मोहतसब मुकर्रर किया गया था। उनके पास जो खवातीन को हरासा करते हैं या मर्द को भी अगर हरासा करे, वो केस भी वफाकी मोहतसब जो है इस कानून के तहत बना हुआ, उसके पास वो केस जा सकता है। तो उनके पास कोई केस गया। ये जो है ना यास्मीन अब्बासी साहबा, ये 2005 से 2010 तक ये सिंध हाई कोर्ट की जज रही हुई है। और इनको फिर ये भी कहा जाता है पीसीओ जज। पीसीओ जज इसलिए कहा जाता है कि जब 2007 में जब मुशर्रफ वाला पीसीओ आया था तो इन्होंने उसके तहत हलफ उठा लिया था। तो बहरहाल ये खातून जो है उसके बाद ये लॉ सेक्रेटरी भी रही है, वफाकी लॉ सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी के दौर में। और फिर इनको वफाकी मोहतसब जो है, ये जो कानून है हरासमेंट वाला, इसके तहत वफाकी मोहतसब मुकर्रर किया गया था। इनके पास कोई दरखास्त आई किसी खातून की, तो इन्होंने जनाब कार्रवाई शुरू कर दी। जो रिस्पोंडेंट था वो लाहौर हाई कोर्ट में आ गया और लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब जो हैं उन्होंने कार्रवाई से रोक दिया खातून मोहतसब को। लेकिन खातून मोहतसब मुझे लगता है बड़ी डाडी किस्म की खातून थी। उन्होंने वो कहा नहीं जनाब ये तो मेरे काम में मुदाखलत हो गई है, तो मैं नहीं रुकूंगी हाई कोर्ट के पास। उनके ख्याल में ये इख्तियार ही नहीं था कि वफाकी मोहतसब को कोई हिदायत जारी कर सके। तो इस पे तौहीन अदालत की दरखास्त जो है ये लाहौर हाई कोर्ट में फाइल कर दी गई जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास। और मेरा ख्याल है कि सलीम बेग जो थे एडवोकेट थे जिन्होंने ये दरखास्त फाइल की थी, तो उस पे इन्होंने तलब कर लिया वो खातून मोहतसब को
यास्मीन अब्बासी को। हाजिरी के कई मौके दिए गए लेकिन वो पेश नहीं हुई। एक मरतबा वारंट जारी किए, वो फिर पेश नहीं हुई। तो ये फिर दिसंबर 2015 की बात है। तो फिर दूसरी मरतबा उनके वारंट जो है काबिल जमानत वो जारी किए गए। अब अदालत में जब ये केस लगा तो ये बताया गया कि जनाब वो खतून जो अभी पेश होने के लिए तैयार नहीं, और वो जो केस है जो हुक्म इम्तनाई जारी किया था लाहौर हाई कोर्ट ने, वो धड़ाधड़ सुने जा रही हैं। तो अदालत में उस वक्त जो पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन थे ना, वो थे आजम नज़ीर तारड़ साहब। वो पता नहीं अपने मुकदमे के सिलसिले में अदालत में बैठे हुए थे या उनको पता था, बहरहाल वो अदालत में थे। और फिर उस वक्त जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, इसके सदर थे पीर मसूद चिश्ती साहब। ये भी भून ग्रुप के हैं और ये जनाब उठ के आ गए रोस्टम पे, और इन्होंने कहा जनाब ये तो खतून है, बहुत गलत कर रही है, ये तो सीधी सीधी तौहीन अदालत है, अदालत को अंडरमाइन करने की कोशिश है, अदालत का हुक्म कैसे नहीं मानेगी, तो ये बहुत गलत हो रहा है, तो हम अदलिया के साथ खड़े हैं। ये जनाब वहां तकरीर की गई कमरा अदालत में रोस्टम पे खड़े होकर आजम नज़ीर तारड़ साहब ने और पीर मसूद चिश्ती साहब ने ये अदालत में खड़े होकर फरमाया। और उसके बाद पीर मसूद चिश्ती साहब जो हैं वो क्योंकि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे, तो आते ही जनाब उन्होंने जो अजलास बुला के एक करारदाद भी मंजूर करवा ली उस खतून के खिलाफ कि जनाब ये खतून है, ये सही नहीं कर रही। जो भी करारदाद में होते हुए मुतालबा किया जाता है इसको हटाया जाए वगैरह वगैरह, इस तरह के करारदाद भी जो है वो मंजूर कर ली गई। तो फिर उसके बाद होता यह है कि जो खतून है, मैंने कहा ना बड़ी डाडी किस्म की खातून थी। अच्छा, अभी यहाँ केस खत्म नहीं हुआ, फिर ये मामला चला जाता है जनाब, वो मैंने कहा ना 2015 में कहते हैं, फिर जनाब 2000 जनवरी में कोई इन्होंने कहा था फलां तारीख को ना 2016 को वो खतून है जो पेश हो वारंट गिरफ्तारी पुलिस को हदायत की गई जनाब वो जाके तमील करवाएं, तो फिर वो नहीं पेश हुई। फिर फरवरी 2016 में एक और मामला हुआ, वो फिर जनाब केस लग गया। अब उसमें जो अदालत में पेश होते हैं ना, मैंने कहा ना किरदारों पर नजर रखिएगा, वो अली जफर साहब को जस्टिस सैयद मंसूर रशिया साहब हैं इस केस में अदालती मावन मुकर्रर कर देते हैं कि जनाब आप अदालत की मावनत करें कि हम कैसे कार्रवाई आगे बढ़ा सकते हैं, कार्रवाई कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने जनाब ये अदालती मावन ने ये जो मैंने अर्ज किया ना, ये फरवरी 2016 में जब केस लगा तो उन्होंने बताया कि जनाब वो जो खातून है वो तो जनाब चली गई है मुल्क से बाहर, उनके जिनके काबिल जमानत वारंट जारी हुए थे यास्मीन अब्बासी साहबा, तो वो एनओसी मांगा था उन्होंने बाहर जाने के लिए, एनओसी मिला नहीं, वो एनओसी के बगैर ही मुल्क से बाहर चली गई हैं यास्मीन अब्बासी साहबा। ये वहां बताया गया। कौन बता रहे हैं? ये अली जफर साहब। बहरहाल वो जो लॉ ऑफिसर थे वफाक के, उन्होंने भी यही बताया कि जनाब बिल्कुल एनओसी मांगा था, एनओसी की इजाजत वो नहीं मिला एनओसी, लेकिन वो बैरून मुल्क चले गए, पता चला है। अच्छा, ये दिसंबर 2015 और फरवरी 2016 के दरमियान ना जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल वाले जो हैं ये कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से कोई मामला ऐसा हो जाए कि दोनों, ज़ाहिर है दोनों अदारे हैं तो दोनों के दरमियान कोई बदमज़गी ना हो, तो उनको कोशिश करते हैं राज़ी करने की। यास्मीन अब्बासी साहबा को का आप एक दफ़ा पेश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सुलह सफाई करवाने की कोशिश करते हैं कि जज साहब कुछ नहीं कहेंगे, ख़त्म कर देंगे केस वगैरह वगैरह। लेकिन वो खातून जो वो बज़िद थी कि जनाब वो मेरे मामला में मुदाखलत है, ये नहीं हो सकता। तो फिर जो फरवरी 2016 वाला मामला है ना, वहाँ अदालत को ये भी बताया जाता है कि जनाब वो जो खातून है ना, वो तो जनाब जज साहब आपके खिलाफ रेफरेंस फाइल करने वाली हैं कि जनाब जो हाई कोर्ट के जज हैं ये मेरे काम में मुदाखलत कर रहे हैं और इख्तियारात से तजावुज़ कर रहे हैं, तो जनाब इनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल में कार्रवाई की जाए, सदर को वो दरखास्त दे दी। इस तरह की बात भी ये सामने आई। तो फिर जनाब ये जो फरवरी वाली में बात करूँ 2016 में, तो फिर उनके वारंट गिरफ्तारी, बाज़ाब्ता वारंट गिरफ्तारी बिला जमानत जारी कर दिए जाते हैं और पुलिस को ये हदायत कर दी जाती है कि 3 मार्च को, यानी 3 मार्च 2016 को उनको हथकड़ियाँ लगा के, यानी जब किसी के वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं तो उसका मतलब ये था हथकड़ियाँ लगा के पेश किया जाए, उसको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। तो इसी दौरान जो खातून थी वो मैंने कहा ना, वो भी पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई थी, वो असल में लोअर जुडिशरी से आई थी, सेशन जज से वो सिंध हाई कोर्ट की जज बनी थी। तो बहरहाल तो वो खातून जो है उन्होंने भी एक नोटिस ले लिया, उन्होंने इनके खिलाफ तो इन अदालती कार्रवाई शुरू कर दी
इनके जज साहब के खिलाफ, मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ के मेरे काम में मुदाखलत कर रहे हैं और मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं आज खुद नोटिस ले सकती हूँ तौहीन अदालत का, तो उन्होंने इनको नोटिस जारी कर दिया। अब ये भी पेश नहीं हो रहे। ज़ाहिर है हाई कोर्ट के जज को कैसे तलब किया जा सकता है, लेकिन खातून ने जोरी जारी कर दिए। वो कह रही थी मुझे भी ये तलब नहीं कर सकते, तो मैं अगर मुझे ये तलब कर सकते तो मैं भी इनको तलब कर लेती हूँ। तो उन्होंने फिर इनको जनाब उन्होंने भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। बार बार तलब किया गया जनाब, वो पेश नहीं हुए तो वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं। तो ये खबर कहीं छप गई। तो उस वक्त 2016 में जो उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, मेरा ख्याल अनवर वजीर जमाली साहब, साकम साहब बाद में आए हैं, अनवर वजीर जमाली साहब वो थे, तो उन्होंने इसका अज खुद नोटिस ले लिया था। अज खुद नोटिस लेके उन्होंने फिर जो है वो जो आर्डर था मोहतसब का, खातून का, यास्मीन अब्बासी का, वो आर्डर जो है वो मुअत्तल कर दिया था। लेकिन केस पेंडिंग रखा। भाई आप फैसला करें, आप बता दें कि जब हाई कोर्ट का जज ये तलब कर सकता है या नहीं कर सकता, या फिर वाकई मोहतसब जो है वो हाई कोर्ट के जज को तलब कर सकती है या नहीं कर सकती, ये फैसला करना था। अब तो शायद ये गैर मौसर करार दे दिया है, इसको कुछ भी हो सकता है इस केस में। लेकिन ये है कि ये अब केस जो है ये अब जाके 15 तारीख को, 15 नवंबर को ये बेंच सुनेगा। और आगे जो मैं कह रहा हूँ कि इसके किरदार देखिए आगे। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जनाब ये 2018 की बात है, जनवरी 2018 की बात, एक और केस होता है, या शायद यही केस होता है, वो भी तौहीन अदालत का केस था। वो निजी बैंक का कोई मैनेजर था, ब्रांच मैनेजर, उसके खिलाफ दरखास्त गई इसी खातून के पास, मुहतसिब के पास। कोई आमना नाम की लड़की थी, उसने कहा जनाब हरासा करने की थी, कि जनाब वर्क प्लेस पे हरासमेंट करने के हवाले से, तो वो हाई कोर्ट ने हुक्म इब्तदाई जारी कर दिया था। लेकिन यास्मीन अब्बासी साहबा जो है वो केस भी सुनती जा रही थी। वो कह रही है हुक्म इब्तदाई जारी नहीं किया जा सकता। हाँ आपके पास आए जब कलदम कर दीजिएगा, लेकिन दौरान समाअत जो है, कार्रवाई के दौरान ये कैसे हुक्म इब्तदाई जारी किया जा सकता है, उनका ये ख्याल था यास्मीन अब्बासी साहबा का। वो भी ज़ाहिर है हाई कोर्ट की जज रह चुकी थी, रिटायर्ड जज थी, या साबिक जज, जो भी आप कहें उनको। तो ये जनवरी 2018 में आयशा मलिक साहबा ने, वो जो मैनेजर था आरफ उसका नाम था, उसने तौहीन अदालत की दरखास्त जो है वो फाइल कर दी। आयशा मलिक साहब की अदालत में जाके लगी, और आयशा मलिक साहबा ने जनवरी 2018 में एक मरतबा फिर वो जो खातून थी उनको तौहीन अदालत के यास्मीन अब्बासी को नोटिस जो है ये जारी कर दिए। ये इस केस का सारा पस मंजर है। वो जो ऑनरेबल जज ऑफ लाहौर हाई कोर्ट वाला केस है ना, सो मोटो, वो ये वाला केस है। उसमें जो ऑनरेबल जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और सीनियर 3 जज हैं इस वक्त। याहिया अफरीदी साहब ज़ाहिर है चीफ जस्टिस बन गए तो सीनियर नंबर 1 पे चले गए। ज़ाहिर है 26 में आईनी तरमीम ना होती तो इस वक्त जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब सीनियर 3 जज होने के नाते चीफ जस्टिस पाकिस्तान होते। तो कोशिश तो अब भी यही है अदलिया के कुछ जजों की, जनाब 26 में आईनी तरमीम को किसी न किसी तरीके से कड़के में ला के इसको कलदम किया जाए। लेकिन वो मैंने अपने कल के भी लाग में कहा था, ये नामुमकिनात में से हो गया हुआ है कि आम जजेस जो है रेगुलर बेंच वाले, वो इस केस की जो आईनी तरमीम वाला मामला है इसको छेड़ ही नहीं सकते, उनके पास इख्तियार ही नहीं है। तो बहरहाल वो जो जज साहब हैं ऑनरेबल, वो सैयद मंसूर अली शाह साहब हैं, और जो उनके खिलाफ जिसने तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया था, वारंट जारी किए थे, वो थी मुहतसब जो है वफाकी मुहतसब यास्मीन अब्बासी साहबा। और अब आते हैं जनाब इमरान खान ने जो कॉल दी है कि जनाब 24 नवंबर को पूरा पाकिस्तान जो है वो इस्लामाबाद पहुंचे। इसमें एक बात तो ये है कि ये किसी सियासी लीडर ने ऐलान नहीं किया। अब चाहिए तो ये था कि जो पीटीआई के सरबराह हैं, अगर के उनको मान नहीं रहा इलेक्शन कमीशन, गौहर अली बैरिस्टर गौहर साहब, उनके जरिए पैगाम आता, वो बात करते, या फिर गंडापुर को बुला लेते, गंडापुर से मुलाकात कर लेते, गंडापुर से मुलाकात करके वो गंडापुर ऐलान कर देते। अब लग ये रहा है कि ये गंडापुर पे एतबार नहीं कर रहे। बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं, और पीटीआई के जो लोग हैं वो खुद ये कह रहे हैं, लीडर जो हैं वो निजी महफलों में कह रहे हैं कि गंडापुर तो उन्होंने नाल मिलिया है, और उन्होंने वजारत आले ही उन्होंने कोई यकीन दहानियां करवाने के बाद मिली सी। ये तो बंदा ही उनका है, ये धोखा देता है। बल्कि वो जो हमारा मोमेंटम बनता है तहरीक का, उसको ये बंदा आगे सबोताज कर देता है। तो ये उनको नहीं बुलाया गया गंडापुर साहब को, और ये ऐलान किया है उनकी बहनों ने।
लीमा खानम ने ये ऐलान किया है, उनकी दूसरी बहन भी उनके साथ खड़ी हुई थी, तो उन्होंने ये ऐलान किया है कि जनाब 24 नवंबर के लिए फाइनल कॉल दे दी है भाई साहब ने, और कहा है कि जनाब अपनी अपनी जेब से पैसे खर्च करके आपने इस्लामाबाद पहुंचना है। अच्छा, अब इसके बाद एक जो एक्स जिसे कहते हैं, जो ट्विटर जिसे कहते हैं, उसमें ट्वीट किया है, इमरान खान के ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया गया है। वो जरा ट्वीट देखिएगा। वो ट्वीट शुरू कहां से होता है कि मेरे पाकिस्तानियों, मैंने जितना हो सका मुल्क को कौम के लिए कुर्बानी दी, ये फिक्रा। इसके बाद आगे जाकर इंशाल्लाह खून के आखिरी कतरे तक वो आपकी हक की आजादी के लिए लड़ूंगा, ये अलग बात है। पहले वाला फिक्रा जो है कि जितना हो सका मैंने मुल्क को कौम के लिए कुर्बानी दी, यानी दी, उनमें थक गया। जो मैं कर सकता सी, जो मेरे तो हो सकता सी, जिन्नी मैं जेल कट सकता सी मैं कट ली, हुन तुसी कुछ करो, हुन तुसी निकलो बाहर। ये है जनाब उसका इब्तदाई हिस्सा जो मैंने आपको दिखाया है। इसमें खान साहब ये फरमा रहे हैं। और वैसे भी जो आसफ अली जरदारी साहब हैं, उनके हवाले से ये बात मशहूर है, उनके जब 1 साल तक तो जेल कहती कुछ नहीं बंदे को, जेल तो 1 साल बाद बताती है कि जनाब आप मेरे अंदर हैं इस वक्त। तो ये खान साहब साल तो तकरीबन हो ही गया ना, बल्कि साल से ज्यादा ही हो गया। मेरे ख्याल अगस्त 2023 में ये गिरफ्तार हुए थे। तो लग ये रहा है कि जो आसफ अली जरदारी साहब वाली बात है ना, कुछ जेल ने अब इनको बताना शुरू कर दिया है कि जनाब जेल होती क्या है। और एक और भी वजह हुई है कि जिनको सहूलतें, बेजा सहूलतें मिली हुई थी, और बहुत सारी सहूलतें अदालती हुक्म पे मिली हुई थी, वो सहूलतें जो है कुछ अरसे से, कोई महीने 1.5 महीने से, वो सहूलतों में कुछ कमी आई है। जब बिजली बंद होगी 5 दिन के लिए, मिलने नहीं दिया जा रहा, मुलाकातें बंद, ये सारी चीजें जो है ये ज़ाहिर बंदे के हिसाब तोड़ती हैं, हिसाब पे असरअंदाज होती हैं। और मुझे जो लग रहा है वहां जो मुलाकात करके आते हैं लोग इमरान खान के साथ, जो सहाफ़ी मिलते हैं, वो कहते हैं ना पहले वाले खान और अब वाले खान में थोड़ा सा फर्क जो है। वो कोशिश करते हैं कि जनाब सीना चौड़ा करके और बाजू पीछे करके अकड़ के चले, और जो लहजा है उसमें भी गनगरे जो, लेकिन वो सहारा महसूस करने वाले महसूस कर लेते हैं कि वो चीज है नहीं। एक चीज होगी। और दूसरा, ये एहतजाज किस बात पे कर रहे हैं कि जब 26वीं आईनी तरमीम, जो पूरा सरारियत वाली बात है ना, वो भी मैं आगे जाकर अर्ज करता हूँ कि 26वीं आईनी तरमीम वापस लें। एक मुतालबा नंबर 1 हो गया। और दूसरा, जनाब हमारा मैंडेट वापस करें। हमारा मैंडेट वापस करें इसका मतलब ये है कि जनाब ये हुकूमत घर जाए और हमें जो है ये हुकूमत दी जाए। मैंडेट वापस तो यही होगा ना। और तीसरा मुतालबा यह है कि बगैर ट्रायल के जो गिरफ्तार हैं सियासी लोग, उन कैदियों को, सियासी कैदी जो हैं, उनको रिहा किया जाए। तो वो भाई आप अदालत में जाएं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपके लिए वो दरवाजे जो हैं रिलीफ के खुले हैं। बताएं आप जनाब ये बंदे हैं, इनका ट्रायल नहीं हो रहा, सियासी कैदी हैं, तो इनको आज़ाद करवाएं जनाब आप। बहरहाल ये इनके 3 मुतालबात हैं। अब ये कहते हैं कि हदायत जो हैं ये लीडरों को जारी कर दी गई हैं। अब मजे की बात यह है कि अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से कोई बात नहीं की जाती कि जनाब अली मीन गंडापुर साहब को कहा गया है कि आप बंदे लेके आए ना लेके आए। तो जब ये पूछा जाता है तो ये उनकी बहनें ये कहती हैं कि वो भी शरीक होंगे, यानी वो जो ना वगैरह 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 में या दरीसना में शामिल करे। दरीसना अली मीन गंडापुर ने भी शिरकत की। ये इस तरह की स्टोरी है। अली मीन गंडापुर के सिवा ये बंदों को निकाल ही नहीं सकते। ये मैं बात बड़े दावे के साथ कहता हूं। पंजाब में जब ये इस्लामाबाद आए थे तो पंजाब से कितने लोग गए थे? अब स्वाबी वाले जलसे में पाकिस्तान से कितने लोग गए थे? आपने देख ही लिया ना। लाहौर वाले जलसे में लाहौरी शरीक नहीं हुए थे यार। इनके कारकुन निकलने के लिए तैयार ही नहीं। इन्होंने बस कोई जहन साजी कर दी कि सोशल मीडिया में बैठ के अगर हम ये करते रहेंगे ना तो इमरान बाहर आ जाएगा। अब फलां आ गया, फलां आ गया, अब आ गया जनाब ट्रंप आ गया। तो जनाब ये इमरान खान जरिए ने रिहाई होते वटते पे इंज इंज फोन आना तो इमरान खान बाहर आ जाना, तो सानू डंडे खाने की सोटे खाने की लोड़ है। ये मैं जो अब तक की इतलात, इन्होंने ये कहा है कि जनाब 1 लाख कम से कम बंदा इकट्ठा करना है। जो टिकट होल्डर हैं और जो इनके MNA और MPs हैं, तमाम को ये हदायत कर दी गई कि जनाब आपने इतने बंदे लाने 1 लाख कम से कम बंदा वहां होना चाहिए। और फिर देखना जनाब असि की नहीं पाने हैं। अच्छा, ये तो हो गया जनाब इनकी प्लानिंग। और जो मुझे लग रहा है कि प्लानिंग जो है ना 1 लाख बंदे वाली, ये कामयाब नहीं होनी। इनसे बंदे नहीं निकलने। लोग डरे हुए हैं और कोई मार खाने के लिए तैयार नहीं। और वैसे भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं
जिन्होंने इमरान खान का चेहरा जो है वो बेनकाब कर दिया हुआ है। बड़ी बातें हो रही हैं। इनके जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, उनके साथ हमारी बात होती है, इनके जो लीडर हैं उनके साथ बात होती है, वो सारे ही बस अजीब गूम गू की कैफियत में हैं। उनको यकीन नहीं है कुछ भी, और ना ही इनकी जात पे अब यकीन रहा उनका। बहरहाल ये इन्होंने कॉल दे दी है, ठीक है जनाब, वो सियासी काम है वो करें। और दूसरी जो मैं कहता हूँ पुरस्कारियत सी है, पुरस्कारियत ये है कि जनाब जैसे अंडरवर्ल्ड वाले काम नहीं करते जनाब, एक कमेटी तश्कील दे दी है ये सारे मामला के लिए, और वो जो कमेटी को एक मैंडेट भी दिया गया है कि वो मुज़ाकरात भी कर सकती है और धरना या एहतजाज जो भी है उसकी कॉल वापस भी ले सकती है, खत्म करने का ऐलान भी कर सकती है। कमेटी के जो लोग हैं उनके नाम खुफिया रखे गए कि जनाब इनके ऐलान के मुताबिक, ताकि उनको गिरफ्तार ना कर लिया जाए, गिरफ्तारियों से बचने के लिए। भाई ये इनकलाबी तहरीक है, हतमी काल, गिरफ्तारियों से भी डर रहे हैं और काल भी दे रहे हैं और निकलने के लिए भी कह रहे हैं। अच्छा, अब वो अगर फर्ज करें, वो कहते हैं मुज़ाकरे हैंडलर हैं, हुकूमत के हैंडलर, अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जो मुझे एक समझ तो ये आती है कि जो धरना दे दे वहां पे जाके, तो फिर मजबूर हो जाए हैंडलर आके उनके साथ बातचीत करने के लिए। धरना देना नहीं उन्होंने मजबूर होना नहीं। बहरहाल वो जनाब कमेटी जो है वो खत्म कर सकती है एहतजाज, यानी इससे पहले भी 24 नवंबर से पहले पहले उस कमेटी के साथ अगर मुज़ाकरात हो जाते हैं और वो कुछ मुतालबात मान लिए जाते हैं, तो फिर वो जो कमेटी है वो एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर सकती है। भाई साहब वो कमेटी कौन लोग हैं, वो हैंडलर्स जो है वो कैसे बात करेंगे उनके साथ? कैसे अजीब बात है, वो कैसे ढूंढेंगे उनको? क्या वो ऐलान कराएंगे कि जनाब ये हम तैयार हैं, वो 3 लोग जो जितने लोगों की भी कमेटी है वो कमेटी आ जाए हमारे साथ आके बात कर ले? क्या ऐसा होता है? उनके नाम तो बताएं ना, वो कौन है। और दूसरा ये कि जो ऐलान किया है इन्होंने धरने का, अभी हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में वो उमर अयूब साहब इनके जो थे वो बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जब ये ऐलान कर दे, वो कहना हाँ मैंने भी आते हुए ये सुना है। यानी उनको भी नहीं पता, उमर अयूब को भी, कि जनाब ये ऐलान हो गया है। वो कहते हैं अभी वो पता करते हैं क्या मामला है, फिर मीटिंग करते हैं, फिर देखते हैं क्या है। और गंडापुर साहब कह रहे हैं हमारी तैयारियां पूरी हैं, और पहले भी उन्होंने कहा था जनाब जाना है और वापस नहीं आना है इमरान खान की रिहाई के बगैर। ये सर इस तरह के काल है, और मुझे नहीं लगता कि पीटीआई के जो लोग हैं इस पे कान धरेंगे। अगर वो कान धरेंगे और कुछ करने की कोशिश करेंगे, तो जिन्होंने पहले इनके ऐलानात के मुताबिक जो जलसे थे और धरने थे और डी चौक पहुंचना था और हर शहर में एहतजाज होना था, जिन्होंने पहले ये सारे इनके मंसूबे नाकाम बनाए थे, मुझे लग रहा है कि अब भी नाकाम बना देंगे। ऐसे नहीं होता। मुज़ाकरात का डोल तो आप डालें ना, पहले उनके साथ सियासी जमातों के साथ तो बात करें ना। महमूद अचकज़ई को लेके आए थे ना, वो आइन का पता नहीं दफा की कमेटी, पता नहीं क्या वो तहरीक शुरू की थी उन्होंने, उनको कोई मैंडेट ही नहीं दिया। यानी महमूद अचकज़ई साहब वो भी निकल गए, उनकी देखा देखी बाकी भी सियासी जमातें जो अपोजिशन में एतबार करने के लिए तैयार नहीं। मौलाना फजल रहमान साहब ने हाथ नहीं पकड़ाया इनको, अब ये अकेले निकलना चाह रहे हैं। मौलाना साहब का कंधा इस्तेमाल करना चाह रहे थे, इनको पता था कि स्ट्रीट पावर खत्म हो गई है मेरी। मौलाना साहब ने भी हाथ नहीं पकड़ाया, वो अब लंदन में सैरें करते फिर रहे हैं मौलाना साहब। तो ये कैसे कामयाब होंगे? सियासी जमातों को अंगेज किए बगैर, उनके साथ राब्ते किए बगैर मामला आगे नहीं बढ़ते। सियासी तौर पे फैसले करने पड़ते हैं, लड़ाई झगड़ों से मामले हल नहीं होते। खान साहब को कोई बता दे जाके। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए भी लाख के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।